राजा अर्जुनवीर के शासन में साम्राज्य अपने अद्वितीय वैभव और समृद्धि की मिसाल था। राजमहल की भव्य दीवारें, सुनहरे बरामदे और विस्तृत उद्यान हर ओर खुशहाली का संदेश देते थे। परंतु उसी रात, जब चंद्रमा अपनी मंद रोशनी से धरती को सजाकर रात का पर्दा ओढ़े हुआ था, राजमहल के प्राचीन आंगनवारों में एक अनजानी हलचल सुनाई दी। एक अजीब सी गूढ़ता राजमहल के मुख्य दरबार में महसूस होने लगी। सुबह होते होते दरबार के एक कोने में दीवार पर प्राचीन प्रतीकों से सजा एक संदेश दिखाई दिया। उन अस्पष्ट निशानों में कुछ ऐसा था जो मानो अतीत के किसी छुपे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हों। राजा अर्जुनवीर और रानी शालिनी, जो दोनों ही साहस और बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे, ने तुरंत इस संदेश की गहराई में उतरने का निर्णय लिया। राजमहल के अभिलेखों और पुरानी ग्रंथों में खोज करते हुए उन्हें एक प्राचीन कथा का पता चला। उस कथा के अनुसार उनके पूर्वजों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण खजाने की सुरक्षा के लिए कुछ संकेत छोड़े थे। यदि वो खजाना गलत हाथों में चला जाता तो अंधकार की छाया संपूर्ण साम्राज्य पर छा सकती थी। ये बात राजा और रानी के मन में एक नई चिंता के साथ साथ उत्सुकता भी भर गई। अगले दिन राजा और रानी ने राजमहल के उन अज्ञात गलियारों और तहखानों की खोज शुरू की जहां कभी किसी ने पैर नहीं रखा था। पत्थरों से जड़ती सुरंगों में चलते हुए हर मोड़ पर उन्हें एक नई गुत्थी मिलती रही। एक प्राचीन पुस्तक और एक बूढ़ी कलम मिली जिन पर उकेरे प्रतीकों की छाप और भी स्पष्ट होने लगी। रानी शालिनी ने गहराई से अध्ययन करते हुए समझा कि ये प्रतीक एक चेतावनी है, सच्चाई की राह में आने वाले संकटों के बारे में। जब राजा और रानी गहराई में उतरने लगे तो उन्हें राजमहल के एक अंधेरे कोने में एक रहस्यमयी छाया नजर आई। वो छाया मानो उनकी ओर नजरें जमाए हुए थी, जैसे कि वो मार्गदर्शक हो या फिर एक गुप्त खतरे का पूर्व संकेत। क्या ये हमारी सहायता करने आई है या हमें भ्रमित करने? ये सवाल उनके मन में गूंजता रहा। गहरी सुरंगों में चलते चलते उन्हें एक पुराने तहखाने का दरवाजा मिला जिस पर वही अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक प्राचीन कक्ष प्रकट हुआ जहां एक बूढ़ा साधु शांत मुद्रा में विराजमान था। साधु ने बताना शुरू किया कि यह खजाना केवल भौतिक धन दौलत का नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और एकता का प्रतीक है। यदि यह संदेश अनदेखा रह गया तो अंधकार धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल सकता था। साधु की बातों से प्रेरित होकर राजा अर्जुनवीर ने ठान लिया कि उन्हें इस रहस्य का पूरा पर्दाफाश करना होगा। रानी शालिनी ने भी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कहा, यह संदेश हमें हमारे पूर्वजों की अनकही दास्तां सुनाता है। हमें समझना होगा कि सच्चा खजाना क्या है। साधु ने उन्हें एक अंतिम सुराग दिया, एक प्राचीन तिजोरी जिसे राजमहल के सबसे छिपे हुए कक्ष में रखा गया था। राजा और रानी ने मिलकर उस तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही तिजोरी खुली, उसमें से एक पुराना पत्र निकला जिस पर बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो ज्ञान, धैर्य और एकता से भरपूर हो। जब अंधकार छा जाए तब भी सच्चाई की लोही मार्गदर्शन करेगी। इस पत्र ने न केवल उनके पूर्वजों के आदर्शों की पुनरावृत्ति की, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि असली संपदा बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, प्रेम और सच्चाई में निहित है। राजा अर्जुनवीर और रानी शालिनी ने समझा कि इस रहस्य की खोज उन्हें एक आत्मिक यात्रा पर ले गई थी, जहां हर कदम पर अतीत की गूंज, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य के आश्वासन जुड़े हुए थे। राजमहल की हर दीवार, हर गली में अब एक नई कहानी बसी हुई थी। एक कहानी जो बताती थी कि जब भी संकट और अंधकार छा जाए तो केवल सच्चाई, साहस और एकता ही उस अंधकार को चीर सकती है। राजमहल के नागरिकों में इस नई खोज की चर्चा फैली। उन्होंने भी महसूस किया कि उनके पूर्वजों की चेतावनी में छुपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक था जितना कभी था। राजा अर्जुनवीर और रानी शालिनी ने मिलकर
साम्राज्य में नई चेतना का संचार किया, जिससे न केवल उनका शासनकाल और भी प्रबल बना, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इस संदेश को आत्मसात कर सकें। छाया का रहस्य अब केवल एक रहस्यमयी कथा नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक प्रेरणा बन गई थी। ये कहानी बताती थी कि जीवन में रहस्य और चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी, परंतु यदि हम एकजुट होकर विश्वास और धैर्य के साथ सत्य की खोज करें, तो हर अंधेरे के पीछे उजाला छिपा होता है। राजा और रानी की ये साहसिक यात्रा न केवल साम्राज्य को बचाने का प्रमाण बनी, बल्कि सच्चाई की राह पर चलने के महत्व को भी उजागर कर गई।